सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को जानते हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इसी कड़ी के अंतर्गत हमने आपको तीसरे समोल्लास जो उसके ऊपर अध्ययन व्यापन विधि के ऊपर बनाया था वो पूर्ण किया। अगर आपने तृतीय समोल्लास नहीं देखा है तो वो पूरा आप पिछले वीडियो के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चतुर्थ समोल्लास के अंदर चर्चा करेंगे कि चतुर्थ समोल्लास में क्या कहा गया है कि अतः समावर्तन विवाह और गृह आश्रम विधि के बारे में बताया गया। यहाँ पर समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और गृह आश्रम संस्कार, इन तीनों संस्कारों के ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर चर्चा की गई है। तो आज का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तो इसके अंतर्गत कहते हैं स्वामी जी, अथा चतुर्थ समोल्लास प्रारंभ समावर्तन विवाह गृह आश्रम विधि वक्ष्याम्यनि यहाँ पर कही गई है। कहते हैं मनु के वचन के आधार पर स्वामी जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वेदानधित्ये वेदो वा वेदम वापि यथा क्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम आविशत। यानी गृहस्थाश्रम में मनु जी के वचन से स्वामी जी कहना चाहते हैं जब यथावत ब्रह्मचार्य यानी जो ब्रह्मचारी होता है यथावत विद्यावानों के गुणवानों के अपने ज्ञान को अर्जित करके जब वो पूर्ण विद्यावान हो जाता है, अपनी पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लेता आचार्य कुल से, तब आचार्य कुल वर्त कर धर्म से चारों 3 व 2 अथवा 1 वेद को सांगोपांग पढ़ के जिसका ब्रह्मचार्य खंडित ना हुआ हो वह पुरुष व स्त्री गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यानी गृहस्थ आश्रम में कब प्रवेश करने का आदेश कर रहे हैं कि मनु जो महर्षि मनु स्मृति है उसके माध्यम से कहते हैं कि जब वो पूर्ण ब्रह्मचार्य युक्त विद्यावान हो जाता है और पूर्ण ब्रह्मचार्य को प्राप्त होके अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता है, चारों वेदों में से चारों वेद पढ़ लिए हो या कोई 2 पढ़े हो या 1 पढ़ा हो या 3 पढ़े हो, उसमें से 4 वेदों को जान करके पूर्ण विद्वान बन के वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। वह ब्रह्मचारी जो अपना ब्रह्मचार्य जीवन में कभी भी खंडित ना हुआ हो, अपने ब्रह्मचार्य जीवन को वह अपना गृहस्थ आश्रम ग्रहण कर सकता है। कहते हैं गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने से पहले अपने ब्रह्मचार्य के जो 25 वर्ष होते हैं वो पूर्ण करने होते हैं। उन 25 वर्षों के बाद में हम अपना ब्रह्मचार्य आश्रम जो होता है जिसके अंदर हमारा ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद जो गृहस्थ आश्रम होता है उसको धारण कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में हमारे को प्रवेश करने से पहले विवाह संस्कार संपन्न करना होता है। कहते तम प्रतितम स्वधर्मेण ब्रह्मादाय हरम पितुः स्त्री गृह तल्ल आसीन मरम यत्परम गवाह। अर्थात इसका आगे कहते हैं जो स्वधर्म अर्थात यथावत आचार्य और शिष्य का धर्म है, यानी स्वधर्म नहीं अपना धर्म, जो आचार्य और शिष्य का धर्म है उससे युक्त पिता जनक व अध्यापक, यानी उससे युक्त जो उसका जनक होता है यानी पिताजी होता है, जो राजा होता है, जो अपना अध्यापक होता है, से ब्रह्मचार्य ब्रह्मदायी अर्थात विद्या रूप भाव का ग्रहण और माला का धारण करने वाला अपने पलंग पर बैठे हुए आचार्य का प्रथम गोदान से संस्कार करे। वैसे लक्षण गुण युक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सकृत करे, यानी गोदान जो होता है वो देते हैं, उसी प्रकार उसको पलंग पर बैठे हुए आचार्य का प्रथम गोदान सत्कार करे। और वह लक्षण युक्त विद्यार्थी को भी कन्या के पिता गोदान से सकृत करे। अगर कहते गुरुणाम मनुमतः स्नात्वा समावृतो यथा विधि उद्वह तद्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणान्विता। सर मनु जी के वचन के माध्यम से कहा गया है कि गुरु की आज्ञा ले, यानी गुरु जो आचार्य जो होता है, आचार्य जन जो होता है, हम जो जहाँ से हमारे को शिक्षा ली जाती है दी जाती है
वो आचार्य से हमारे को क्या लेना है, गुरु की आज्ञा ले। स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आकर, यानी स्नान करके शुद्ध होकर के अपने अंतःकरण और आत्मा से मन से पवित्र होकर के ब्राह्मण क्षेत्रीय वैसे अपना वर्णानुकूल सुंदर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे। कब विवाह करना है सुंदर कन्या युक्त, जब वो पूरा अपना जो ब्रह्मचार्य जीवन होता है वो पूर्ण कर लेता है। ब्रह्मचार्य जीवन जब पूर्ण कर लिया जाता है उसके बाद अपने कर्मों के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण होवे या क्षत्रिय होवे या वैश्य होवे, वो अपने धर्म के अनुकूल उससे उसके अनुकूल उसके सदृश स्त्री से वो विवाह कर सकता है, उसके समान स्त्री से वो विवाह कर सकता है, उसके लक्षणों के अनुकूल। कहते अस पिंडा च या मातुर स गोत्रा च या पितु सा प्रशस्ता द्विजाति नामदार कर्मणि मैथुने। अर्थात मनोज जी यहाँ पर कहते हैं जो कन्या या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में ना हुआ हो, यानी 6 पीढ़ियां नहीं, पीछे के पापा यानी पिताश्री हुए, दादाजी हुए, पर नाना या पर दादा हुए, उसके ऊपर जो पीढ़ी मतलब 6 पीढ़ियां जो होती है, उन 6 पीढ़ियों के अंतर्गत कितनी 6 पीढ़ियां बताई गई यहाँ पे। 6 पीढ़ियां क्या होती है, पिता के गोत्र की ना होवे, यानी जो 6 पीढ़ियां जो होवे वो पिता के गोत्र, जो पिता का गोत्र लगता है वो 6 पीढ़ियों के अंदर न होवे और उस कन्या से विवाह करना उचित है। इसका प्रयोजन है कि परोक्ष पीढ़िया एव ही देवा प्रत्यक्ष द्विष, ब्राह्मण का वचन है क्योंकि 6 पीढ़ियों का जो पिताजी का गोत्र होता है, यानी जो पिताजी का गोत्र है उसको 6 पीढ़ियों से पीछे देखना चाहिए। अगर वो 6 पीढ़ियों के अंतर्गत वो पिता का गोत्र नहीं मिल रहा है तब वो विवाह के योग्य है, यानी विवाह कर सकता है उस स्त्री से जिससे उसको, स्त्री के भी ऐसा ही है, 6 पीढ़ियों के उनके जो गोत्र होता है पिताजी का वो मिला करके फिर वो दोनों का विवाह होना चाहिए। अगर इन 6 पीढ़ियों के अंतर्गत भी उनका गोत्र पिताजी से मिल रहा है तो विवाह नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित बात है कि जैसे परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है, यानी परोक्ष पदार्थ यानी अन्यत्र किसी चीज में, यानी किसी चीज को अपन ने देखा नहीं है, उसको सुना है, उसके बारे में अच्छा आपने सुना है तो अपने मन में क्या होगा, उसके प्रति प्रीति उत्पन्न होगी, उसके प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न होगा। कब होगा, परोक्ष में प्रीति होती है, वैसे ही प्रत्यक्ष में नहीं होती है। मतलब किसी चीज को अप्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं, किसी चीज को अप्रत्यक्ष रूप से हम उस चीज को जान लेते हैं, उस पदार्थ को जान लेते तो हमारा उसके प्रति श्रद्धा उमड़ती है, प्रेम उमड़ता है, प्रीति उमड़ता है। अगर हम उस चीज को प्रत्यक्ष में देख लिया है और प्रत्यक्ष में उस चीज के बारे में जान लेते तो अपने अंदर जितना अप्रत्यक्ष के प्रति हमारा भाव होता है वो प्रत्यक्ष के प्रति हमारा भाव नहीं रह जाता। इसलिए कभी भी विवाह किया जावे, कभी भी हमारा विवाह का समय होवे तो उस समय हमारे को अप्रत्यक्ष रूप से चीज को, उस स्त्री को देखना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से यानी जिससे हमारा कोई संबंध ना हो, ना कोई मेल हो, ना कोई हमारी बातचीत हो रखी हो, ना हम उस चीज को जानते हो, उस स्त्री को जानते हो, तब हमारा उससे विवाह होना चाहिए। क्योंकि जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हो, अर्थात यहाँ पर उदाहरण दिया गया, जैसे किसी ने मिश्री यानी शक्कर का गुण सुन रखा हो और मिस्त्री के बारे में जानता हो तो वो मिस्त्री से नफरत करेगा, उसको प्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में जो प्रेम होगा, उसको जो जितना वो चाहता होगा उतना उसके प्रति उसका भाव नहीं रहेगा। और वही उसके अप्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में सुनेगा कि मिस्त्री वो ऐसी है, वो वैसा है, उसका स्वाद ऐसा होता है, बल्कि उस चीज को उसने कभी देखा नहीं, उसका स्वाद नहीं लिया हो तो उसके प्रति उसका प्रेम उपड़ेगा और उसको जानने की वो चेष्टा करेगा। तो यहाँ पर वही उदाहरण दिया गया कि जैसे मिश्री गुण सुने और खाई ना हो तो उसका मन उसी में लगा रहेगा। यानी हमने मिश्री को अगर सुना है और हमने पहले कभी खाई नहीं है, उस मिश्री का हमने कभी स्वाद ही नहीं लिया हो तो हमारे मन में उसको खाने की लालसा बनी रहेगी। लालसा बनी रहेगी तो हम चीज को जितना जल्दी हो सके उसको पाने की हम अभिलाषा करेंगे, उसको चाहने की प्रतीक्षा करेंगे कि जितना जल्द हो सके वो पदार्थ हमारे को मिल जाए और हमारी मन की इच्छा पूरी हो जावे। और वही चीज हमने प्रत्यक्ष में देख रखी है, वही मिश्री हमने उसको खा रखी हुआ
तो हमारे को क्या उसके बारे में जितना भी उसका गुणगान किया जाएगा, जितना भी उसके स्वाद के बारे में हमारे को बताया जाएगा, तो हमारे को उसके प्रति कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होगा। तो वैसा ही हमारे ऊपर है कि जब भी हमारा विवाह किया जावे, अपना विवाह के जब उम्र हो जावे, विवाह के योग्य हमारी युवावस्था हो जावे, तब अप्रत्यक्ष रूप से हमारा विवाह होना चाहिए। आजकल के समय में बहुत सारे समय ये वर्तमान पीढ़ी में देखा जाता है, सब लव मैरिज के चक्कर में पड़े हुए कि हम प्रेम करेंगे, आपस में प्रेम से दोनों मिले जुले रहेंगे, प्रेम वाला विवाह करेंगे, तो हमारा विवाह, हमारे शादी बाद हम अच्छे खासे जीवन बिताएंगे, साथ में दोनों को एक दूसरे को जानते तो है, ये अच्छा जीवन यापन कर लेंगे। ये हमारी बहुत सारी गलत सोच है। जब भी विवाह किया जावे तो अप्रत्यक्ष रूप से विवाह करना चाहिए। प्रत्यक्ष यानी जिस चीज को, जिस स्त्री को हमसे मिला नहीं हो, यानी लव मैरिज ना करके अरेंज मैरिज जिसको कहा जाता है, उस चीज को अरेंज करना चाहिए। कैसे अरेंज करा जाए? जिस चीज को हम जानते ना हो उसके बारे में, उस चीज को, और किसी के मुख से हम उसके बारे में उसकी प्रशंसा सुने, या उसके बारे में जो चीज हम सुनते हैं उसका व्यवहार के बारे में, तो हमारे प्रति जो श्रद्धा भाव उमड़ेगा, प्रेम प्रीति जो उमड़ेगी, उससे बढ़कर हमारे पास और कुछ नहीं हो सकता है। उससे प्रति हमारे को और कोई प्रशंसा नहीं हो सकती। इसीलिए इन चीज को समझना चाहिए कि विवाह जब किया जावे तो किस प्रकार किया जावे। तो मन उसी में लगा रहता है। जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती है, वैसे ही दूर स्थान अर्थात जो अपने गोत्र व माता पिता कुल में निकट संबंध की ना हो, तो उस कन्या का वर्ग के साथ विवाह होना चाहिए। यानी परोक्ष रूप से उस चीज का विवाह होना चाहिए। यानी 6 पीढ़ी दर, यानी जो पिताजी की जो गोत्र होती है वो आपस में ना मिले, यानी जो 6 पीढ़ी, यानी 6 पीढ़ी पीछे पिताजी गोत्र ना मिले, और लड़के के भी 6 पीढ़ी पीछे पिता की गोत्र ना मिले, तब दोनों लड़का और लड़की विवाह के योग्य माने जाएंगे। अन्यथा वो विवाह के योग्य नहीं है। तो क्यों नहीं मान जाएंगे? यहाँ पर मैंने आपको बड़ा ही अच्छा उदाहरण देके बताया कि अप्रत्यक्ष रूप से हम विवाह करते हैं तो हमारा विवाह अवश्य, हमारा जीवन जो होता है, हमारा गृहस्थ जीवन जो होता है, बड़ा ही अच्छा बीता है, बड़ा ही प्रीतिपूर्वक बीता है। और हम प्रत्यक्ष रूप से हमने पहले ही उस चीज के बारे में जान रखा हो, तो हमारे जो आप समझ ही होंगे जिस प्रकार मिश्री का स्वाद होता है, वो उस प्रकार हमारा जीवन हो जाएगा। चले मित्रों, आज के इस प्रकरण के अंतर्गत हमने यही जाना कि इस कड़ी के अंतर्गत कि हमारे को किस प्रकार विवाह करना चाहिए, विवाह की उम्र सही क्या होनी चाहिए, और किस समय विवाह करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। दूरस्थ होना चाहिए, निकट नहीं होना चाहिए, क्योंकि विवाह उसी से करना चाहिए जो दूर देश में निवास करती हो। दूर देश यानी मतलब जहाँ अपन रहते हो वहां से 15, 20, 50 किलोमीटर दूर, इतना गैप हमारे बीच में होना चाहिए। उस चीज को, उस स्त्री से हम कभी मिले ना हो, और उसके बारे में हम जब उसके बारे में उसका व्यवहार सुनते हैं, तब हमारे प्रति श्रद्धा भाव उमड़ता है, वो आप स्वयं समझ जाएंगे। चलिए मित्रों, हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला हर नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है, संदेश है, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और इस सत्य अर्थ का प्रकाश का ज्ञान आप लाभ उठा पाएंगे, सबसे पहले आप उसको ग्रहण कर पाएंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उन वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा, और उन वीडियो को समझ करके आप इसको भी अवश्य समझ जाएंगे, क्योंकि यह चीज सुनने से मात्र से आपके समझ में नहीं आएगी। इसको जितना आप समझोगे उतना ही आपको उस चीज के बारे में पता लगेगा। तो आप ये वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, इसको सुन के समझ के अपने जीवन में धारण करने के लिए, कोई एंटरटेनमेंट का कोई वीडियो नहीं है। अपने जीवन को किस मार्ग पर चलाना है, सही मार्ग पर चलाना है, यह आपको निश्चय करना है। धन्यवाद मित्रों। इति ओम शम।